आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले से शिक्षा मुफ्त है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसे बंद कर देगी। वहीं धोबी समाज के मुद्दों पर केजरीवाल ने ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धोबी समाज के पानी और बिजली के कनेक्शन को डोमेस्टिक किया जाएगा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो प्रेस के धड़े हैं उन्हें नियमित किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा इसके अलावा धोबी समाज के पानी और बिजली के कनेक्शन को डोमेस्टिक किया जाएगा, जबकि अभी उनके कमर्शियल दरें जो है वो ली जाती हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि धोबी समाज के बुजुर्गों के कल्याण के लिए बोर्ड काम करेगा और इस समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। ये धोबी समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली में धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह से बेहतरी की जा सके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का ये काम होगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अभी वो रेगुलराइज कई जगह नहीं है जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। तो दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड़े चल रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। धोबी गरीब होते हैं, आपके घर से कपड़ा लेके जाते हैं, धोते हैं, प्रेस करके वापस करते हैं, उसमें बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। उस पैसे से घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, बीमार हो जाए कोई उसका भी इलाज कराना है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनसे पानी और बिजली के कॉमर्शियल रेट लिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम चल रहे हैं, उनसे जिस रेट पे बिजली और पानी के रेट लिए जाते हैं उसी रेट पे गरीब धोबी से लिए जाते हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। बुजुर्ग धोबियों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके वृद्धों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी। ये धोबी कल्याण बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि धोबी समाज से रिटायर होने वाले या बुजुर्ग हो गए लोगों के लिए क्या योजना बनाई जाए। धोबी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उचित स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। पांचवा, धोबी समाज के युवाओं को धोबी प्रोफेशन में या अन्य प्रोफेशनों के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे अपने जीवन का और प्रोफेशन का स्तर बढ़ा सकें। और दिल्ली सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ धोबी समाज तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय समय पे सारी योजनाओं के लिए बताया जाएगा ताकि दिल्ली सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके।